हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, यूपीपीएससी की ओर से एक बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो जीएस का होता है। मैं आपको यहाँ पर लिख के समझाता हूँ। जो पहला पेपर होता है वो जीएस का होता है, और जो दूसरा पेपर होता है ये जीएस का सेकंड पेपर होता है, जिसको आप लोग सी सेट कहते हैं। और ये नेचर में केवल क्वालिफाइंग होता है। मतलब ये कि इसे अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो पहला पेपर जो है इसका मूल्यांकन नहीं होगा। और मेंस के लिए जो आपकी मेरिट डिसाइड की जाती है वो जीएस के पहले पेपर से ही बनती है। कुल मिला के 150 प्रश्न होते हैं जीएस के पहले पेपर में, और 100 प्रश्न होते हैं जीएस के दूसरे पेपर में। तो सी सेट में कुल मिला के 33% अंक आपको प्राप्त करना कंपलसरी है। दोनों ही पेपर 200-200 अंकों के होते हैं। लेकिन पहला पेपर जो होता है इसी के आधार पर आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करवाया जाता है। मेंस के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो मेंस में आपको कुल मिला के 1500 अंकों की यह परीक्षा होती है, जिसमें एक पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। यह विषय आपने चाहे स्नातक स्तर पर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो इससे जो है दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो यहाँ पर देखो, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था इसको हटाए जाने के बारे में जानकारी मिल रही है। इसकी जगह पर अब यूपी स्पेशल आपसे जो है टॉपिक रखा जाएगा, और इसी के दो पेपर वर्तमान समय में लिए जाएंगे। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एक पेपर आपका हिंदी का हो जाता है, जनरल हिंदी। दूसरा होता है एसे का। इसके बाद जो 4 पेपर होते हैं वो जीएस के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देन आफ्टर 2 पेपर जो आपका होता है ये ऑप्शनल का होता है। तो ऑप्शनल वाले में यहाँ पर चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। तो ऑप्शनल जो पहला पेपर दूसरा पेपर था, इसमें अब यूपी स्पेशल किए जाने के बारे में जानकारी मिल रही है। यानी कि मुख्य परीक्षा में से जो विषय होता था, जो ऑप्शनल होता था, उसको हटाए जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। आवाज़ में थोड़ी सी खटखटाहट आपको मिल रही होगी, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ जो है वो गला बैठा हुआ सा है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो बातें मैं बहुत ही संक्षेप में और थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगा आपको। तो यूपीपीएससी से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2023 में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जैसे होती थी बिल्कुल उसी प्रकार से होगी, लेकिन मुख्य परीक्षा में से विषय को हटाए जाने के बारे में जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट यूपीपीएससी ने जारी नहीं किया है। ये जानकारी बस यूं ही निकल के सामने आ रही है कि जो मुख्य परीक्षा है, मेंस है, उसमें से ऑप्शनल जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब यूपीपीएससी की ओर से जब एक बार डिक्लेरेशन आ जाएगा उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वैसे फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीपीएससी के द्वारा आरओ 2023 के लिए जो विज्ञप्ति जारी होने वाली है, तो इसमें बहुत ही शानदार पद आपको देखने को मिलेंगे। अबाउट 400 पोस्ट यहाँ पर रहेगी। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? तो नोटिफिकेशन जो है ये आने वाला है मार्च में। और अगर मार्च में नोटिफिकेशन आता है तो उसके लगभग 2 से 3 महीने के बाद इसकी प्री की परीक्षा करवाई जा सकती है। यानी कि जो लोग आरओ बनना चाहते हैं उनके लिए वर्तमान समय में समय बिल्कुल नहीं है। उनको अच्छे से तैयारी अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन जारी होगा। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो अध्याचन मिले हैं उसको रिवाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में नोटिफिकेशन कब जारी होगा तो इसमें थोड़ा सा डिले प्रतीत होता है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, यानी कि यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा मुख्य सेविका की जो परीक्षा होगी तो वो कब होगी इसके बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। फरवरी का महीना बहुत ज़्यादा व्यस्त है। इसमें सीबीएसई के साथ साथ यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी होनी हैं। पहले जानकारी मिल रही थी कि अगर जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनको स्टार्ट लिस्ट कर दिया गया तो फरवरी में परीक्षा हो सकती है। लेकिन अब मुख्य सेविका की परीक्षा जो है यह फरवरी मार्च में संभव नहीं लग रही है। तो अगर मार्च में भी ये परीक्षा होती है तो लगभग 15 मार्च के बाद ही ये परीक्षा हो पाएगी। कुल 2693 पदों पर ये मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लिए गए थे सिर्फ महिलाओं से। और यहाँ पर पदवार अगर देखा जाए तो जनरल के लिए कुल 1079 सीटें हैं, और ओबीसी के लिए हैं 727 सीटें। बाकी ईडब्ल्यूएस को 669, एसटी के लिए 53 और एससी के लिए 565 पद हैं। तो पदों की संख्या यहाँ पर बहुत ही शानदार है, ठीक है। लेकिन जो परीक्षा होनी है
तो जो लोग अभी तैयारी नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि फरवरी और मध्य मार्च तक इस परीक्षा के होने के कोई भी आसार नहीं है, क्योंकि 15 फरवरी के बाद से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी स्टार्ट हो रही हैं। तो उसके बाद इस परीक्षा का आयोजन किया जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये जो परीक्षा होगी यह OMR बेस्ड परीक्षा ही होनी है। तो 15 मार्च के बाद ही इस परीक्षा के लिए संभावना प्रतीत होती है। फरवरी में हो सकता है कि कट ऑफ जारी कर दिया जाए कि कौन कौन से लोग मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे, और मुख्य परीक्षा के लिए जो फीस जमा करनी होती है वो जमा करवाया जा सकता है, लेकिन परीक्षा तो मध्य मार्च के बाद ही संभव प्रतीत होती है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2023 भारतीय डाक विभाग ने देश के विभिन्न सर्किलों में 10वीं पास के लिए ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। कुल मिला के संख्या कितनी है तो 40,889 वैकेंसी है। इसमें सबसे अधिक 7,987 वैकेंसी सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है। दूसरे स्थान पर 3,137 वैकेंसी है तमिलनाडु में, 3,036 वैकेंसी है कर्नाटक में, और 2,480 वैकेंसी है आंध्रा में। ऑनलाइन आवेदन जो है वो इंडिया पोस्ट, बाकी यहाँ पर जो लिंक दिया गया है इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर जाकर आप आवेदन 27 जनवरी से कर सकते हैं, और 16 फरवरी इसके लिए लास्ट डेट है। ठीक है, तो आपको क्या पास होना चाहिए, 10वीं पास, और कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी इसके लिए। उम्मीदवारों का जो चयन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। अगर किसी उम्मीदवार के पास हायर क्वालिफिकेशन है तो यह कोई मायने नहीं रखेगा, सिर्फ 10वीं के मार्क ही जो है चयन का आधार बनेंगे। और ग्रामीण डाक सेवक की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर, डाक सेवक आदि पद होते हैं। तो आयु सीमा होती है 18 से लेकर 40 साल तक। बाकी 10वीं आपको पास होना चाहिए। और पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल के लिए कुल 18,122 पद हैं, OBC को 8,285 पद हैं, SC के लिए 6,020 पद, ST 3,476, EWS के लिए 3,955 पद जो हैं ये आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, तो आवेदन के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। और जो पूरी प्रक्रिया है इसके बारे में आपको एक अलग वीडियो में जानकारी मैं दे दूंगा। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और कई बार ऐसा भी होता है कि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो इसके लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम इसी चैनल के नाम पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश रखा गया है, तो उसको आप लोग जाकर ज्वाइन कर लें। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं UPTT के बारे में। UPTT 2023 का आयोजन अब बहुत जल्द किया जाएगा। इसके लिए जो विज्ञप्ति होगी वो फरवरी के लास्ट तक जारी किया जा सकता है। और इस बार UPTT के लिए जो आयोजक होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने जा रहा है, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में अभी थोड़ा समय है। तो जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि इस बार भी UPTET का जो जिम्मा है वो PNP को ही दिया जा सकता है। ऐसी जानकारी यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। यह न्यूज जी न्यूज़ में प्रकाशित हुई थी, तो वहीं से मैंने इसको उठाया है। तो मतलब ये कि इस बार की जो परीक्षा होगी वो भी PNP के द्वारा ही होगी। नवगठित जो आयोग है अभी उसके गठित होने में काफ़ी समय है, और वर्किंग में आने में और भी समय लगेगा। तो इसी के मद्देनज़र PNP ही इस बार UPTT की परीक्षा को आयोजित करेगा, और इसके लिए फरवरी के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो परीक्षा जो होगी वो जून जुलाई में ही संभव हो पाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है, टू दी पॉइंट लगता है, और आपको लगता है कि यहाँ पर आपको सारगर्भित जानकारियाँ मिलती हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर किया करें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लिया करें। KVS के लिए जो 500 MCQs ऑफ करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है, उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो जल्दी मैं अपलोड करूँगा। देखो प्रश्न जो हैं वो मेरे रेडी हैं, मैं PDF भी आप लोगों को दे दूँगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ इस समय, क्योंकि गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो जिसकी वजह से मतलब लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा, तो 1 घंटे तक लगातार बोलना संभव नहीं हो पाएगा। तो वीडियो मैं आपको 1-2 दिनों में उपलब्ध करवा दूंगा। PDF जैसे ही रेडी हो जाती है तो डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। तो वीडियो के बनते बनते हमें एक जानकारी और प्राप्त हो रही है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन ने जो एक ईमेल लिखा था
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह ईमेल कमिश्नर को लिखा गया था और ये जो ईमेल था, यह जो टेंटेटिव डेट्स ऑफ एग्ज़ाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि 13,404 पदों पर केवीएस के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है और जिसके लिए परीक्षाएं फरवरी के सेकेंड वीक यानी कि 7 फरवरी से स्टार्ट हो रही थी, तो परीक्षाओं को पोस्टपोन करने के लिए यहाँ पर ये ईमेल दिया गया था। किसके द्वारा? ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा कमिश्नर को, केवीएस कमिश्नर को, तो उसका रिप्लाई भी आ गया है। फिलहाल इसके बारे में कल मैंने आपको जानकारी दी थी कि परीक्षाओं को टालने के लिए ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन ने कमिश्नर को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि फरवरी का महीना बहुत व्यस्त है और जो अध्यापक पहले से ही केवीएस में काम कर रहे हैं वो अपने पद को यानी कि थोड़ा सा और प्रमोट करने के लिए वे भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो इसलिए कुछ और भी कारण बताए गए थे जो कि आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तो परीक्षा को बेसिकली टालने के बारे में बात कही गई थी, पोस्टपोन करने के बारे में बात कही गई थी, लेकिन अब उसका जो रिप्लाई आया है वो रिप्लाई आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि केवीएस की ओर से ये पत्र दिया गया है। आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली महोदया, आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 25 जनवरी 2023, जिसके द्वारा आपने आगामी भर्ती परीक्षा की समय सारणी के बारे में जानकारी मांगी है कि संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता भारत सरकार ने वर्चुअल बैठक जिसमें आप भी उपस्थित थी के दौरान इन भर्ती परीक्षाओं को फरवरी 2023 में आयोजित करने के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की समय सारणी निर्धारित की गई तथा ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों को भी बुक कर लिया गया है। अतः अब इस परीक्षा की समय सारणी में परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, तो जो केवीएस की परीक्षाएं हैं वो अपने नियत समय पर ही हो रही हैं और इसके लिए कोई भी डेट चेंज नहीं होगा। तो आपके पास जो भी समय है वो आप स्टडी में लगा दीजिए। एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखो फ्रेंड्स, जितना समय आपको मिल रहा है इतना ही समय सबको मिल रहा है, तो जो परेशानियां आप फेस कर रहे हैं वही परेशानियां और लोग भी फेस कर रहे होंगे। अब ये जो समय मिला है इसका कितना सदुपयोग कौन कर पाता है, इसी पर रिजल्ट जो है डिपेंड करेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। किसी को 2 महीने का समय नहीं मिल रहा है, जिसको जितना समय मिल रहा है उसी समय में उसको तैयारी करनी है। बशर्ते ये कि जो भी पढ़ें ठोस पढ़ें, परीक्षाएं अपने तय समय पर ही फरवरी में ही आयोजित की जाएंगी। तो यहाँ पर यह जानकारी आपके लिए काफ़ी अहम होगी। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जल्दी मिलते हैं।